तो ये टॉपिक लिया मैंने सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब सूक्ष्म जीव क्या हो गए? ऐसे जीव जो इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए अपन को किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की या सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो यहाँ इन सूक्ष्म जीवों में दो सूक्ष्म जीवों की बात की है मैंने। एक तो मैंने लिखा है विषाणु और दूसरा लिखा है जीवाणु। विषाणु या वायरस, इससे आप परिचित होंगे, और दूसरा है जीवाणु या बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ मैंने दो मॉडल बना रखे हैं। ये है जो बहुत सुंदर सा दिखने वाला, ये है कोरोना वायरस का विषाणु, कोरोना का विषाणु, और दूसरा ये है बैक्टीरिया। अब मॉडल का टॉपिक ये है कि कोरोना इतना ज़्यादा पैनिक क्यों हो गया, कोरोना को नष्ट करना, कोरोना वायरस को नष्ट करना इतना मुश्किल क्यों था, जबकि बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीव हमारे आसपास तो हमेशा होते हैं, लेकिन हम हमेशा बीमार थोड़ी होते हैं, है ना। ऐसा क्या है इस वायरस के अंदर जो अन्य सूक्ष्म जीवों में नहीं है और इसको नष्ट करना मुश्किल है? इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की संरचना को समझेंगे, ठीक है। अब आप देखो कि इसकी जो संरचना दिख रही है, कोरोना वायरस की संरचना में सबसे बाहर की तरफ ये दिख रहा है आपको, ये है प्रोटीन। ये बाहर वाला जो आवरण बना हुआ है इसका, ये भी प्रोटीन है, और बीच में ये दिख रहा है आपको, है ना, ऐसा जिगजैग लाइन में, ये है इनका जेनेटिक मटेरियल या आरएनए, या जिसको हम कहेंगे इनका गुणसूत्र, जो ये डिसाइड करता है कि ये वायरस आगे जाके क्या करने वाला है, ठीक है। अब वायरस को नष्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अगर बाहर वाले कोट को नष्ट करेंगे तो वायरस को कोई असर नहीं। वायरस को नष्ट करना है तो इसके अंदर ये जो इसका आनुवंशिक पदार्थ है या गुणसूत्र है, इनको नष्ट करना है। लेकिन वायरस की और एक खास बात है कि वायरस क्या करता है, ये जब हमारे शरीर के बाहर है तो ये निर्जीव की तरह बिहेव करता है ना, निर्जीव। लेकिन जैसे ही ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, ये सीधा कहाँ घुसता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर, और कोशिकाओं का जो बॉस होता है, मतलब कि केंद्रक, है ना, उसके अंदर जो भी आनुवंशिक पदार्थ है, हमारी कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ, उससे जुड़ जाता है, ठीक है, और अपनी संख्याओं में वृद्धि करता रहता है, ठीक है। अगर आपको इसका जेनेटिक मटेरियल को नष्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो कोशिका के अंदर घुस के और फिर इसके जेनेटिक मटेरियल को नष्ट करे, और उसके लिए उससे नुकसान किसको होगा, हमारी खुद की कोशिकाओं को होगा, है ना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई आतंकवादी हमारे घर के अंदर घुस गया और हमारे घर के अंदर किसी मजबूत, जो हमारे घर का सबसे मजबूत आदमी है, उसको पकड़ लिया, उसने उस पर कब्जा कर लिया और उसको नुकसान पहुंचाना। जब उसको नुकसान पहुंचेगा तो हमारे पूरे घर को पहुंचेगा। तो वैसे ही ये जो कोरोना वायरस है हमारे शरीर की कोशिका में घुस जाता है, अरे बात समझ में, और कोशिका के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो उससे अगर आप कोरोना वायरस को नष्ट करना चाहोगे तो नुकसान हमारी कोशिकाओं को होगा, ठीक है। तो जबकि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया की संरचना देख लो, चाहे इसकी सबसे बाहर वाली जो भित्ति है इसको नष्ट कर दो, या इसके बीच में नीले रंग का ये जो इसका कोशिका द्रव्य है इसको नष्ट करो, या काले रंग का ये दिख रहा है आपको राइबोसोम, ये प्रोटीन बनाता है, इसको नष्ट करो आप, या इसका जेनेटिक मटेरियल को नष्ट कर दो, किसी को भी नष्ट कर दोगे ना तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर बैक्टीरिया कोशिका के अंदर नहीं होते, कोशिकाओं के बीच की जो जगह होती है वहाँ पे होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को हम एंटीबायोटिक, जिसको अपन बोलते हैं एंटीबायोटिक किसको किल करती है, किसको नष्ट करती है, बैक्टीरिया को। लेकिन जहाँ वायरस को नष्ट करने की बात है तो एंटीबायोटिक काम नहीं आएगी, वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा। देखो हमारे चारों तरफ बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, हमेशा हम बीमार नहीं होते ना, वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं हवा के साथ, पानी के साथ, हमेशा बीमार नहीं होते ना, है ना। तो क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा तंत्र है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, वो हमें वायरस से, बैक्टीरिया से बचाता है। आई बात समझ में?
ठीक है, वायरस से या बैक्टीरिया से बचाता है। ठीक है, तो अब अगर इस वायरस से हमें बचना है तो हमें अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा। और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का क्या तरीका है, उसमें से एक तरीका है वैक्सीन। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की क्या आई सबसे पहले, वैक्सीन। क्योंकि हम अपने शरीर के अंदर ही कुछ ऐसा डेवलप करें जिससे हमारे शरीर के अंदर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो मजबूत हो और कोरोना वायरस को नष्ट कर दे। सबसे पहले आने वाली वैक्सीन में देख लो आप, अब तो बहुत सारी आ गई हैं। पहले आई थी कोविशील्ड, फिर कोवैक्सीन, ठीक है ना। तो कोविशील्ड जो है इसका प्रभाव जो है वो 70% प्रभावी है, मतलब लेने के बाद में, कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद 70% लोगों को वापस से कोरोना नहीं हुआ। ठीक है, और कोवैक्सीन 80% प्रभावी है। समझ आई बात? ठीक है, ये वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों की संरचना में ध्यान से देखो आप, इसमें बाहर वाला जो कोट है ये सब प्रोटीन का बना हुआ है। तो कोरोना के अंदर खास होता है ये जो हमारे फेफड़ों से जुड़ता है,